फ्रांसिस गोतियार ने एक डाला है, देखिए आपको मैं आपको बताता हूं। उसने एक आंकड़े दिए हैं फ्रांसिस गोतियार ने, सुलभ में काम करने वाले सारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के बच्चे पेशाब के पैसे गिन रहे हैं, लेकिन उनको मदद नहीं मिल सकती क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये स्थिति है फ्रांसिस गोतियार वाला। ये देखिए सबसे बड़ा दलित आज ब्राह्मण है, और ये देखिए इसके पॉइंटर्स हैं देखिए। दिल्ली के 50 सुलभ शौचालय में तकरीबन 325 सफाई कर्मचारी हैं। यह सभी ब्राह्मण वर्ग से हैं। दिल्ली और मुंबई के 50% रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं। सुनो भाई, मोदी सरकार जी सुनिए, SC ST एक्ट को मजबूत करने वाले। इनमें से अधिकतर पांडे, दुबे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी यानी पूर्वांचल और बिहार के ब्राह्मण हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की स्थिति अछूत सी है कुछ जगहों पर। बाकी जगहों पर लोगों के घरों में काम करने वाले 70% बावर्ची और नौकर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में प्रति व्यक्ति आय मुसलमानों के बाद सबसे कम है। यहाँ और अधिक चिंता का विषय यह है कि 1991 की जनगणना के बाद से मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय सुधर रही है, लगातार ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय और कम हो रही है। ब्राह्मण भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषक समुदाय है, पर इसके पास मौजूद खेती के साधन अभी 40 वर्ष पीछे हैं। इसका कारण ब्राह्मणों की होने की वजह से इन किसानों को सरकार से उचित मुआवजा, लोन, बाकी रियायतें ना मिलना है। अधिकतर ब्राह्मण किसान कम आय की वजह से आत्महत्या या जमीन बेचते हैं, क्योंकि सरकार इनको मुआवजा नहीं देती क्योंकि आप ब्राह्मण हो, लोन नहीं देती आप ब्राह्मण हो, रियायत नहीं देती, छूट सब्सिडी नहीं क्योंकि आप ब्राह्मण हो, आप उच्च वर्ग से आ गए, सवर्ण वंश से आए, आप तो लात खाने लायक हो, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। ब्राह्मण छात्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर अब भारत में सबसे अधिक हो गई है। वर्ष 2001 में ब्राह्मणों ने इस मामले में मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है और तब से टॉप पर कब्जा किए बैठे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे उसके ड्रॉप आउट हो रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने के साधन नहीं, इतने गरीब हैं, लेकिन उनको मदद नहीं मिल सकती, आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उनके बाप दादाओं ने कुछ किया था, तो उसका कोड़ा कौन खाएगा? उनके बच्चे ही खाएंगे। ब्राह्मणों में बेरोजगारी की दर भी सबसे अधिक है। समय पर नौकरी रोजगार न मिलने पाने की वजह से 14% ब्राह्मण हर दशक में विवाह सुख से वंचित रह रहे हैं। यह दर भारत के किसी एक समुदाय में सबसे अधिक है। यह ब्राह्मणों की आबादी लगातार गिरने का एक बड़ी वजह है, क्योंकि उनके विवाह भी नहीं हो रहे। आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राह्मण परिवार 500 रुपए प्रति महीने और तमिलनाडु में 300 रुपए प्रति महीने पर जीवन यापन कर रहे हैं जो है, और इस कारण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। इनके घरों में भूखमरी से मौतें हो रही हैं, लेकिन कहीं खबर नहीं बनती, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने कुछ किया है तो बेटों का जीवन का अधिकार छीना ही जाना चाहिए। भारत में ईसाई समुदाय की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 1600 रुपए है, SC ST की 800 रुपए है, मुसलमानों की 750 रुपए है, पर ब्राह्मणों का यह आंकड़ा 537 रुपए है और यह लगातार गिर रहा है। ब्राह्मण युवकों के पास रोजगार की कमी, प्रॉपर्टी की कमी के कारण सबसे अधिक ब्राह्मण लड़कियों के अरेंज विवाह दूसरी जातियों में हो रहे हैं। महोदय जो पूछ रहे थे उनका जवाब इस रिपोर्ट में है। उपरोक्त आंकड़े बता रहे हैं कि ब्राह्मण कुछ दशकों में वैसे ही खत्म हो जाएंगे, खत्म करने की आवश्यकता नहीं, वैसे मिट जाएंगे। बाप दादाओं ने कुछ किए थे तो बेटे को कोड़ा मार के मिटाया जा रहा है। जो बचे कुचे रहेंगे उन्हें वह जहर खत्म कर देगा, जो सोशल मीडिया पर दिन रात ब्राह्मणों के खिलाफ गलत लिखकर नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू ब्राह्मणवादी है, तू ब्राह्मणवादी है। यही काम ब्रिटेन करता था, यही लोधी करते थे, यही मुगल करते थे, सेम यही भारत की स्वतंत्र पार्टियां, स्वतंत्र भारत की राजनीतिक पार्टियां कर रही है। ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। तो ये स्थिति है सवर्ण क्लास का। अब आप देख लीजिए कि आप कहां हैं, क्योंकि आपके बाप दादाओं ने कभी कुछ किया था जो आपको नहीं मालूम है, परंतु आप अपनी पीठ पे कोड़े खाने के लिए अभिशप्त हैं, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से।